OMG 2 रिलीज़ हो सकती है दोस्तों, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि वो मूवी 18 तारीख को रिलीज़ हो। और देयर इज़ हाई चांसेस कि एक्चुअली 11 को भी रिलीज़ हो सकती है। उतना कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात है कि सेंसर बोर्ड ने बहुत सी ऐसी कंडीशंस रखी है कि आप जैसे कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है उसमें आपको एज अ दूत, ना कि आप शंकर भगवान करके नहीं आ सकते, उनका दूत बन के आप आए हो ये दिखाओ। बहुत सी ऐसी चीज़ें, सिर्फ ये नहीं है, और बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो बहुत हॉरिबल थे। और मुझे सच में एक बात नहीं समझ में आ रही है कि एक गधा है यूट्यूब पे, वो गधा सिर्फ अक्षय कुमार का ही फ़ैन है शायद। वो कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, मन से कुछ भी, जस्ट व्यूज़ आते हैं तो कुछ भी डाल दो भाई, अक्षय कुमार के फैंस को बनाओ। आ जाएगा ट्रेलर, अरे कल आएगा ट्रेलर। वो बंदा तो कब से ट्रेलर रिलीज डेट ये है, CBFC हो गया भाई, कुछ पढ़ना नहीं, कुछ नहीं, कुछ आर्टिकल्स पता नहीं, कुछ नहीं, पर हाँ, नहीं नहीं भाई, ये चलो अच्छा है, अच्छा है। ये हुआ आज, वो हुआ, अरे भाई क्या है, ना तुम्हारे पास कोई आर्टिकल है, और कुछ भी आर्टिकल्स तुम कहीं से भी छुपा के चुरा के दिखा रहे हो। अरे अच्छी बात नहीं है बॉस। उनको तो मत बनाओ जो तुमको इतना डेडिकेशन के साथ देखते हैं। कुछ तो उम्मीद रखते हैं वो तुमसे कि भाई सीधा सच तो बता दो। जस्ट बिकॉज यू आर अक्षय कुमार फैन, आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई उसमें क्या था। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अक्षय कुमार सर इस टाइप का कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट अगर मास्टरबेशन वाला है ना, कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते, सीधी बात, और इस रोल के साथ। बाकी तो कुछ भी रहने दो कि भाई उसको लेके अगर वो कुछ उपदेश देने वाले थे एंड ऑल, फिर तो बवाल होने ही वाला था, वो तो बात ही नहीं है। फिर तो भाई मैं भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा इस टाइप की बात को। पर भगवान को तो छोड़ दो बस। और यहाँ पे जो सेंसर बोर्ड बोल रहा है कि भाई दूध को लेके, हाँ, दूध दिखाओ ना, ना कि ओरिजिनल भगवान दिखाओ। पर फिर भी बहुत से टॉपिक्स इनको चेंज करने पड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये मूवी जो टॉपिक के साथ ये लोग ला रहे थे, देयर इज़ नो चांस कि वो पूरा का पूरा एग्री किया है सेंसर बोर्ड ने। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअली रियलिटी, एक बात बता देता हूँ, ये चीज़ सुना जो है मैंने कि मीडिया को ये बोलने को मना किया है इन लोगों ने कि मूवी 11 को नहीं आ रही है, इसलिए ये लोग बार बार 11 11 तारीख डाल रहे हैं। और एक्चुअली ऐसा है कि अगर ये सब एग्री हो जाता है सेंसर बोर्ड, और इनका जो भी ये मसला है, जो भी अगर ये एग्री हो जाता है, तब जाके भी मूवी 11 को आएगी, इसका गारंटी नहीं है, क्योंकि उसको टाइम लगेगा अगर चेंजेस करने हैं। और US सर्टिफिकेट तो हार्डली लगता है मुझे कि मिलेगा, पर अगर मिल भी जाता है तो बहुत चेंज के बाद मिलेगा। तो भाई 11 को नहीं, 18 को आएगी, या फिर 15 अगस्त, कुछ ऐसा इनको मैनेज करना पड़ेगा। पर अगर बाई चांस 11 को आती है ना, जो आप लोग बोल रहे हो कि भाई 11 को ही आ सकती है, देख लेना, तो भाई बहुत चेंज होके आएगी और बहुत ज़्यादा कट्स के साथ दिखेगी वो मूवी। तो वो, मैं तो चाहता हूँ कि भाई मूवी थोड़ा वेल मेड करके लाओ। जल्दबाजी में सिर्फ 11 को ही डालनी है, पर वो कट्स वो बहुत अलग दिखेगा, फिर बहुत ही कट सीन्स वगैरह वो अच्छा नहीं बनेगा, मेरा ये कहना है। अब सुना तो है कि इन्होंने एडिट्स, VFX वगैरह को भी एडिट को लेके बोला है, बहुत सी चीज़ें। VFX नहीं, एक्चुअली जो एक रूप है, अब वो अगर मैसेंजर बन के आना है, कोई एक दूध बन के अगर आने वाले होंगे, तो भाई थोड़ा लुक वगैरह भी चेंज होगा ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो एक बात तो है भाई कि सेंसर बोर्ड को जितना मैं जानता हूँ, ये आदि पुरुष के वक्त तो चुप था। और आदि पुरुष तो छोड़ो, ये लव स्टोरीज 2 हो, या फिर अरे ऐसे कितने तो सीरीज मूवीज़ रहते हैं, इस मामले में एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, ये बात मैं सेंसर बोर्ड को सैल्यूट करता हूँ कि भाई उन्होंने इस टॉपिक को यहीं पे रोका, वरना तो राड़ा हो जाता। और भाई भगवान को बीच में मत लाओ, सीधी बात है। और ये मैसेंजर वाली भी बात दूध की, हिंदुज़म में तो नहीं है कि भाई कोई मैसेंजर आया नीचे और बता दिया। पर अब चलो मूवी को एज अ मूवी लो। पर भाई इसके बाद तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि वो जो तिवारी बना रहे हैं ना रामायण वगैरह, वो भी रणबीर जैसे के साथ ना भाई, ये कुछ बनाओ ही मत। इवन मैं तो चाहता हूँ भाई राजमौली जी ने भी कोई ज़रूरत नहीं महाभारत रामायण बनाने की। इतना ही अगर तुमको ये है ना, तो इसके राइट्स ले लो जो रामानंद सागर जी के हैं,
और उनको ये टीवी पे टेलीकास्ट करने का, या फिर तुम कोई चैनल के साथ पार्टनरशिप करके वो, अगर तुमको पैसे ही कमाने तो वैसा कमाओ, लेकिन भाई बदनाम बदनाम करके मत कमाओ, सीधी बात है। तो देखो भाई, ये ऐसे के चक्कर में मत पड़ो जो बंदे तुमको कुछ भी फेंकूगिरी कर रहा है। थोड़ा आप समझ जाइए, ज़रा प्रैक्टिकल भी सोचिए। कोई भी एक्टर हो, कोई भी क्रिकेटर हो, भगवान से तो बड़ा नहीं है ना, करेक्ट है। आप जाके देखो किसी भी ये क्या नाम है रे कोई भी मतलब खान वगैरह आपका दोस्त होगा, मान के चलो, कभी उसने आपको ये बोला क्या, नहीं नहीं भाई मेरे लिए शाहरुख सलमान पहले अल्लाह बाद में, कभी बोला? नहीं। कोई भी क्रिश्चियन को जाके पूछ लो कि भाई मेरे लिए, वो बोला क्या कि भाई, मतलब मान के चलो कि उनको वो कभी भी हम अपने भगवान को आगे ही रखते हैं, और हमने भी रखना चाहिए। नहीं भाई भगवान ये नहीं टॉपिक भाई कुछ भी बना लोगे क्या मतलब? जो लोग बोल रहे भाई सेक्स एजुकेशन क्या टॉपिक है, तो फिर भाई भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? दूसरा कुछ बनाओ ना। भगवान को बीच में ला के ये टॉपिक लाने की क्या ज़रूरत है? मन से लाओ, कुछ अलग लाओ। एजुकेशन टॉपिक होता तो बात अलग है बॉस, कुछ भी मतलब मजाक बना के रख दिया है क्या? आई जस्ट होप कि ये ऐसा कुछ जो मैंने सुने हैं आर्टिकल्स, वैसा ना हो। हालांकि मैंने आर्टिकल, याद करो मैंने परसों या 3 दिन पहले आपको बोला था, मैंने बहुत हॉरिबल आर्टिकल पढ़ा है, आज बताना पड़ा मुझे। पर फिर भी मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे कहूँगा, ये जो दूध बन के वगैरह भी आ रहे हैं ना ये लोग, या ये जो दिखाने वाले हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी रिस्की फॉर अक्षय कुमार करियर। ऑलरेडी करियर उतना खास अभी एट प्रेजेंट लास्ट के 4-5 मूवीज़ का आपको पता है, पर जो आने वाली फिल्में हैं, हेरा फेरी, हाउसफुल, ये पैसे, ये कमा तो लेगी पैसे, या फिर ये भी हो सकता है, पर यहाँ पे वो भी चांस है ना कि भाई इमेज डाउन होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता जितना कमाने में लगता है। तो देखते हैं भाई, ये दूध के साथ भी अगर है तो वो सेंसर बोर्ड का जो भी इनको बोला गया है वो इन्होंने मान लेना चाहिए। शायद वो मूवी थोड़ा अलग होगी, बेटर होगी। पर मुझे इन दी एंड जाते जाते यही मुझे आप लोगों से भी पूछना है, भाई ऐसी कौन सी मजबूरी रही इस इतने बड़े सुपरस्टार के पास कि ये टाइप की मूवी एक्सेप्ट की भाई उसने, और टॉपिक ये था। आई वॉज शॉक। आई मीन जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है ना, मैं अभी भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ उस आर्टिकल के बारे में ज़्यादा, पर मैं शॉक्ड हूँ, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है कि हाँ, इवन मुझे याद है OMG 1 में भी कितना मजाक उड़ाया था, वो तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। पर फिर भी भाई OMG 2 वॉज हॉरिबल टॉपिक, इट वॉज शॉकिंग। जब वो मैंने पढ़ा है ना बॉस भाई, अगर मैं आपको बता दूँ ना, आप बोलोगे यार ये हमारा फेवरेट एक्टर है। सच में है क्या? आप सोचोगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके फैंस उससे दूर हो जाए, मजाक नहीं कर रहा हूँ। है क्या? आज है फेस पे स्माइल, किसी का मजाक उड़ाने वाली नहीं है ना। कोई भी चीज़ का भाई हद तक ठीक है, किसी का भी मजाक उड़ाना वगैरह, पर ये कुछ एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम था। और सही है कि यहाँ पे रोका गया, वरना मुश्किल था। मजाक नहीं है यार, ये बचपन का कोई कैरेक्टर है, सुना है कि वो मास्टरबेशन वगैरह, भाई मत लाओ बीच में यार भगवान को। बाकी कुछ भी मूवीज़ बनाओ तुम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये प्रवास के वक्त भी उसको तो अकल ही नहीं, मैंने पहले भी बोला था। पर उसका क्या है मालूम है क्या, वो जो तेलुगु ऑडियंस है ना, उनको ये पता था कि ये मूवी का जो डायरेक्टर है आदि पुरुष का, वो बॉलीवुड वाला है, वो कोई तेलुगु वाला नहीं। तेलुगु वाला होता तो प्रभास ओवरऑल पूरे ऑल ओवर भारत, स्पेशली तेलुगु ऑडियंस ही बॉयकॉट मार देती उसको, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता, स्टारडम ख़त्म हो जाता उसका। पर वो तेलुगु वाले बनाते भी नहीं ना उतना। देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि मूवी अच्छे साथ, मतलब जो भी है ये इसके साथ रिलीज़ हो। अगर आप ये जो दूत वाला एंगल भी ला रहे हो कि भाई वो महादेव जी का कोई दूत उसको ये दिखाएगा, पर टॉपिक भाई थोड़ा बच के ही रखो ना। एक्चुअली तो अब वो जो मैंने आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे इतना कुछ लग रहा ही नहीं यार बात करने को इस बारे में, बहुत बुरा लग रहा है। पर फिर भी टॉपिक, आई होप कि कल परसों में हमें जो न्यूज़ मिलने वाली है वो थोड़ी बेटर हो, कि भाई इन्होंने, और उनको तो भाई मैंने जो आर्टिकल्स में ये बोला है, मतलब जो सोचा देखा है एक्चुअली, उसमें तो उन्होंने ये भी बोले कि कुछ डायलॉग्स भी चेंज करो, जो क्लॉथ्स वगैरह का जो उनका ये लिया है वो भी चेंज करो पूरा।
और भी कुछ डायलॉग्स है दो तीन, वो भी चेंज करने को बोला। यार 20 कट्स आप समझ जाओ ना, बहुत हम जो सोच रहे ना उससे भी बहुत ज़्यादा ये खेल था। बच गए भाई। अब मैं तो भाई पर्सनली थैंक यू बोल रहा हूँ सेंसर बोर्ड को। भले लेट आई पर अकल आई उनको। पर इन पे मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ फिर भी बाद में भी, क्योंकि अभी तो ये सुधर गए हैं लेकिन इनका सुधरना सिर्फ कुछ दिनों का रहता है। तो आई जस्ट होप, क्योंकि देखो भाई उसके बाद भी ये लोग लव स्टोरीज 3 और इसको बाकियों को ये करेंगे। भाई मेरा वही कहना है, आप मैं तो 20 कट्स का भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन भगवान का टॉपिक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीच में भगवान को लाया ना भाई, तो सब कुछ कट्स होना चाहिए जो भी ये लोग बोल रहे हैं। मैं खुद अगर ऐसे टाइप का ही मूवी तुमको कुछ भी लाना है ना, और उसमें अगर भगवान को कोई जिक्र नहीं होगा ना, मैं बोलूँगा भी नहीं, जो करना है भाई करो। तुम लव स्टोरीज 2 को कुछ बोला क्या मैं? कुछ नहीं बोला। या फिर और भी बहुत सी मूवीज़ है रे, लव स्टोरीज़ को क्या पकड़ के बैठा मैं भी। ये नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखो या अमेजोन प्राइम पे भी कुछ ना कुछ आता है, आते ही रहते हैं। ये उल्लू ऐप पे भी कुछ ना कुछ आते रहता है, तो क्या बोलूँ मैं? कुछ बोलता हूँ कि नहीं? टॉपिक में आप भगवान को बीच में ही मत लाओ, बस मेरा वही कहना है। और कोई भी एक्टर कोई भी क्रिकेटर मेरे लिए उतना बड़ा नहीं है भाई जितना भगवान है। वो है तो आप है, सीधी बात है। तो भाई देखो, सोचो इसके बारे में और शेयर कीजिए वीडियो को। हाँ, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि मैं इतना ही कहूँगा लेकिन कि सुना है मैंने कि ये लोग चेंजेस भी करने वाले हैं, वो दूध ही दिखाने वाले हैं। और ये जो टॉपिक जो जिसके वजह से ये पखेड़ा खड़ा हुआ है, वो टॉपिक हटाने वाले हैं, ऐसा सुना है। देखते हैं सच में हटाते हैं या नहीं। पर सच बोल रहा हूँ, सम हाउ अक्षय कुमार के हेटर सबको पता है कि बहुत है, उनको तो भाई बहुत बुरा मौका भी मिल जाएगा। और देखते, आई जस्ट होप कि वैसा कुछ ना हो अब एटलीस्ट। एंड ट्रेलर अगर वैसा सही होता है सब, तो ट्रेलर आएगा 2 दिन में, और मूवी भी शायद 11 को फिर आ ही जाएगी। हाँ, हालांकि अभी तक ऐसा लग भी रहा है कि समहाउ 18 को भी आ सकती है, अगर वो चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे तो इतने जल्दी जल्दी होगा नहीं वो सब। या फिर ये भी हो सकता है कि चेंजेस करना उन्होंने शुरू भी कर दिया होगा अभी काम, और ये टाइम पे मूवी लाएंगे। देखते हैं क्या होता है।